नमस्ते। तुम आ रहे हो इतना? तो रही हो। नमस्ते। नमस्ते। मेरी आ रही है? आ रही है। कौन सी पढ़ा है बताओ? अभ्यास पढ़ाई। तुम क्लास 4 में हो? क्लास 4 में हो, माधुरी पढ़ रहे हो? क्या पढ़ा है बोलो? आज अभ्यास का लेसन करते हैं। अभ्यास में विशेषण करते हैं। विशेषण। सुनो, आज विशेषण पढ़ लो। ठीक है, अच्छा लेकिन सुनो कि मैंने ये तुमको बताया नहीं है। बन जल्दी जल्दी है। वो बहुत है। पढ़े। ये बताओ कि मैंने आपको क्या क्या होमवर्क दिया। या लिखने के लिए भी टेस्ट मैंने आपको की है। डायरी लिख क्या होमवर्क दिया था पहले लिख। चलो आज हम लोग आज मैं अभ्यास विशेषण पाठ पाठ 6 विशेषण पढ़ा रही हूँ। आप सभी अपने को म्यूट करिए। ठीक है, म्यूट करो सब लोग। पाठ 6 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण आज शांत रहो, सबको आवाज आएगी। अब शांत रहो, आवाज आएगी। आप लोग खुद से चुप क्यों नहीं रहते? ये क्यों नहीं समझते आप? मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ, आवाज बिल्कुल नहीं। मैं अभ्यास विशेषण तो अपने सामने अपनी किताब खोलिए। क्या बात है बोलो? एकदम शांत हो जाओ तो आगे की बात होगी। एकदम चुप हो जाओ। आवाज नहीं आ रही। अब ना वीडियो है ना साउंड है। अब ऐसा तुमको न्यूज न्यूज दिखती है। न्यूज करो। चलो, अब मैं शुरू कर रही हूँ। अभ्यास अनोखा वरदान विशेषण किसे कहते हैं? कर बैठे हो किताब में आप देखिए। या सर्वनाम की विशेष बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा है। अपनी किताब में देखिएगा।
विशेषण के 4 भेद, ये आपके पृष्ठ संख्या 29 पर है। विशेषण के 4 भेद से पहला गुणवाचक विशेषण, तो संज्ञा या सर्वनाम गुण दोष अवस्था का बोध कराए। संज्ञा या के गुण दोष अवस्था का बोध उसे विशेषण कहते। दूसरा भेद है वाचक विशेषण, जो या सर्वनाम की बोध कराए। बोध कराना मतलब जानकारी देना, ज्ञान, ठीक है। आप बहुत कम संख्या में आए हो अभी तक, ऐसा है। तीसरा भेद है परिमाप विशेषण, जो संज्ञा नाम का नाप तोल। दाहिने तरफ उदाहरण के शब्द भी दिए पर भी ध्यान देना है। परिमाण मतलब मेजर, नाप तोल करना। सा विशेषण, जो सही विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब आप देखिए गुणवाचक विशेषण, क्या उदाहरण है भाई? सुन, मीठा, लाल, चमकीला, दयालु। आप देर देर से आके ना क्लास करते हो। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, गिनती 1 2 3 4 की गिनती, 5, तीसरा, गुना, कुछ, बहुत। संख्यावाचक में भी होगा, इसीलिए कुछ और। परिमाण वर्ण 1 किलो, 4 मीटर, थोड़े से, इसमें भी निश्चित और है। सार्वनाम, उसका, हमारा, वह, वे। आप एडमिट नहीं हो पा रहे हो क्या? तो ये इन भेदों को खूब अच्छे से सुनना है। अब आप में हमको क्या काम करना है, आप ध्यान से सुनिए। विजय सिंह दिल राजा था। कौन से? एक राजा था, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान, मामूली कपड़े साधारण जनता के बीच उनके हालचाल का पता उसका नियम था, या एकदम नियम पूर्वक अपनी हालचाल पूछने के लिए करते थे। लेकिन राजा के वेश में ना वेश बदलकर, जिससे कि कोई ना सके कि कौन है, और राज्य की वास्तविक स्थिति खास सहज ही हो। ये तो आपने अंत में पढ़ा हुआ है कि राजा का सा था, एक भेष बदलकर जा रहा था, पीछे का उसके का पीछा करते हुए डाकू चुपके चले जा रहे थे। अब आज के जमाने में डाकू एक परियों की कहानी सी लगती है, क्योंकि अब डाकू नहीं, लेकिन वो जमाना था जब राजा का जमाना, डाकू भी हुआ करते थे। डाकू राजा के शाही पर हाथ साफ करना चाहते। थोड़े भी बच्चों के होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। बाबा भारती पढ़ी क्लास 5 में। बाबा भारती जो थे वो डाकू ले जाने के धोखा देकर लेकर चला गया। तो उस जमाने में हुआ करते थे, तो उनका घोड़ा जैसे गाड़ियों की एक से कंपनी है, क्वालिटी है, जिस गाड़ी का उपयोग उसकी क्वालिटी के बहुत सारे प्रबंध, बहुत सारी चीजें। उस जमाने में घोड़ा चेतक का नाम आपने, वह अपने राजा के प्रकार परिस्थिति को किया करता था। तो शानदार घोड़े पर हाथ साए पीछा कर रहे। अब देखिए, ऊपर दिए गए के आधार पर एक शाही राजा कैसा था? विशेषण पाठ हम पढ़ रहे हैं, इस अवस्था के बारे में हमको नहीं है। तो राजा कैसा था? नेक दिल था। राजा नेक दिल, नेक दिल माने ये एक क्वालिटी है। राजा दयालु था, अच्छा, सबका भला चाहता था, कभी किसी कोई बुरी सजा नहीं देता था। वो स्वयं प्रजा की खबर लेने के लिए आता है कि राजा बड़ा नेक दिल था। कपड़े कैसे थे? कपड़े कैसे थे?
मामूली मतलब साधारण। वो राजसी थे, कपड़े नहीं थे, साधारण। जनता कैसी थी? रण। घोड़ा कैसा था? मतलब बहुत हृष्ट पुष्ट। अब है प्रश्न 2 में। क्या ठीक से पता करो, गाना गा किया। अभी क्लास 5 में पढ़े ही हो, मतलब नहीं है। तो पढ़ा है कि उससे संबंधित बहुत सारे बातें हैं। समय के अनुसार बात पर क्या था? नाम क्या? का नाम क्या था बताओ? सुल्तान। हाँ, ये क्या सुल्तान किसका नाम था? नहीं हो पा रहे उसके नाम। पूछना भी तो। चलो अब आगे बढ़े, आप अपना ऑन मत ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में। अब आप यहाँ बताइए कि राजा, कर्ता, घोड़ा शब्द कैसे? संज्ञा, सर्वनाम। निशान लगाइए। इन की विशेषता बताने के लिए जो प्रयोग किया गया है उन्हें कहते हैं विशेषण। विशेषण कहते हैं। नीचे दिए गए, अब यहाँ पर परिभाषा आप लिख लीजिए। याद कर, जहाँ परिभाषा है वहां लिखिए याद करना। 3, नीचे दिए गए वाक्यों शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। खींचिए जहाँ लिखा हुआ है, आप एक उसके नीचे एक रेखा खींचिए और शब्द लिखिए रेखांकित। कहते हैं रेखांकित करना। यहाँ आप एक रेखा खींच, रेखांकित कीजिए। अब ये बाल लंबे हैं। विशेषता बाल की, बाल क्या है? लंबा है। यह है बाल की विशेषता। बाल जो होते हैं ये साधारण बात है, किसी लंबे बाल होते हैं, घने होते हैं, किसी के होते हैं। तो ये बाल की विशेष कैसा है? सा है। साहिल बहुत सारे हो सकता है, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ये अभी फोन कौन कर रहा है? मुझे फोन बंद करो, फोन बंद करो। फोन कौन कर रहा है? कॉल नहीं करना, क्लास फोन करते हो। साहिल मोटा है, साहिल बहुत सारे बच्चे हो, लेकिन इसमें विशेष बात ये कि कौन कौन पतला है। ग में, रोहित का घर बड़ा है। रोहित भी बहुत सारे हो सकते हैं, घर हो सकते हैं, लेकिन किसा है, किसी का घर छोटा है। बात ये है। चिड़िया के पंख सुन, चिड़िया तो बहुत सारी होती है, साधारण बात है। चिड़िया है तो पंख होंगे, लेकिन चिड़िया के पंख सुंदर हैं, ये ठीक है। तो ये समझ लिया आपने। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे हमने राधिका, घर और पंखता बताई गई। समझ में आ गई बात? आप बाल को सर्किल करिए, बाल कीजिए, हाथ में पेंसिल पेन कुछ भी होना है, झट से काम कीजिए। बाल को, साहिल को सर्किल कीजिए, सर्किल कीजिए, पंख सर्किल, ठीक है। विशेषता बताई गई है, ठीक है।
आगे बढ़े, चले आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना? चलो, नीचे दो को उनके उचित विषय लाइए। किसी शब्द के लिए कोई खास विशेषण उससे मिलाना है। पानी, बोलो, उच्चारण में आएगी बात। पानी, ठीक है, जरा बोलो। पानी ठंडा, खीर मीठी, कपड़ा 2 मीटर, ठीक है। अब नीचे फिर एक परिभाषा वहां पर आप लिखिए, याद कर। अब इसको समझना है, लिखिए पहले। लिखा गया, याद करना। चलिए अब उसमें दीजिए। विशेषण शब्द जैसे मोटा, गोरा आदि शब्द जिन या सर्वनाम शब्द विशेषता बताते हैं विशेष्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाए है और जो विशेष बात विशेषण है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जैसे मैंने कहा कलम, हो गया विशेष्य। बहुत सुंदर है, ये कलम इस विशेष्य की सुंदर विशेषता है। ठीक है, जैसे राधिका पढ़ाई में तेज है। राधिका विशेष्य है और विशेषण है। समझ आ रही है बात? पीछे पढ़ चुके हो, याद करो, समझने की कोशिश करो, बोलो आगे बढ़े। समझने को आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 5। नीचे दिए गए वाक्यों में एवं विशेष्य चाहिए। क्या लिखना है? विशेष्य। मीना ने सुंदर खरीदी। किसकी सुंदर? सबसे पहला जो कॉलम है विशेषण का, तो पहले विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए वाक्यों के। मैं पढ़ रही हूँ। मीना फ्रॉक खरीदी, सुंदर है, फ्रॉक है विशेष्य। ठीक है, लिख और जाना है, रेखांकित भी कर, भूल ना जाइए। सुंदर को रेखांक को सर्किल कर दीजिए। ठीक है, सुन है और सर्किल किया हुआ फ्रॉक है। के बाल सुनहरे थे। बाल विशेष्य है, सुनहरे विशेषण। कुछ लोग उठकर कुछ लोग उठकर छठी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे थे। कक्षा के बच्चे थे, कक्षा छठी विशेषण। सड़क के किनारे बड़े पत्थर थे, विशेष्य बड़े। कपड़े गीले हो गए थे, विशेष्य गीले। हम कल ही नया टेलीविजन है, विशेष्य नया। हो गया, आगे चले। चलो, संख्या 6। नीचे दिए गए वाक्यों से पढ़िए। पत्ते बहुत, पत्ते हरे भी होंगे, ताजे भी होंगे, सूखे भी होंगे। ये क्या लिख रहा है? बहुत हरे थे। चाय बहुत गर्म, चाय ठंडी भी हो जाती है, इसी गर्म रहती है, बहुत गर्म है। दिए गए को पूरा कीजिए। इन वाक्यों पे और चाय के लिए हरे और गर्म विशेषणों का प्रयोग है। रिक्त स्थान में लिखिएगा
और गरम। बहुत हरे शब्द की विशेषता बता रहा। रिक्त स्थान में लिखिएगा हरे। बहुत गरम, बहुत शब्द गरम की विशेषता बता। अब फिर यहाँ एक परिभाषा पंक्ति की, उसके बगल बाईं तरफ याद करना। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण हैं। क्या कहते? प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की यहाँ 3 अवस्था हमने पढ़ी। हो गया, दूसरा विशेष्य हो गया, यहाँ आया है प्रविशेषण। विशेषण मतलब विशेषण की विशेषता। विशेषण जो है वो की विशेषता बताता है और विशेषण जो है वो विशेषता बताता है। जो प्रश्न आपने प्रश्न संख्या 6 जो हमने बनाए हैं, यहाँ विशेषण के उदाहरण दिए गए। ठीक है, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। पढ़ाए जाने के बाद जब आप पढ़ने बैठते हो, पढ़ाए एक बार फिर से पढ़ना है। आप वक्त दिया था डायरी लिखने के लिए, लिखा है उसको आप 6A to E वाला ग्रुप है कि मुझे डायरी दिखाइएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 8। नीचे दिए गए विशेषण एवं प्रविशेषण वाक्य को लाइन भी करेंगे। बहुत पुराना, आप जरा बोल में विशेषण क्या है, उच्चारण करिए। पुराना, बहुत पुराना, बहुत शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण में विशेषण में लिखिए पुराना। मेज काची है, मेज काची है, क्या हुआ? विशेषण का प्रविशेषण। कपड़े ज्यादा गीले ने हो गया विशेषण, ज्यादा विशेषण। बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी विशेषण प्रविशेषण। ठीक, विशेषण के भेद तो मैंने आपके आइए 8 पे चले। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के नीचे और सामने दिए गए उनके नाम या भेद, ये आपको परिश्रम करना, आपको स्वयं बनाना होगा। ठीक है, सामने ही लिखा हुआ है, उसके अनुसार दोष है, संख्या है, क्या है, तो स्वयं लिखना होगा। मैं आधा काम, जैसे वाक्य बड़ी चतुर है, इसमें विशेषण क्या होगा? चतुर, को अंडरलाइन कीजिए। अब है कि ये कौन सा, पहला मैं बता दूं, गुणवाचक विशेषण। मीता बड़ी चतुर है विशेषण, उसको आप चतुर को और बताइए वाचक विशेषण है। इसी प्रकार के नाम 5 बच्चों ने दिया, 5 को कर दीजिए विशेषण है। आपके सामने ही पन्ने पर सब कुछ लिखा हुआ है, देखकर जल्दी से बोलिए, उच्चारण कीजिए। वाचक विशेषण, ये संख्यावाचक विशेषण। मेरे बस्ते में कुछ रखी है, कुछ के नीचे रेखा बनाइए, भेद का नाम लिखिए। लिखा जा रहा है? हाँ, जल्दी जल्दी लिखिए, कम है। उसने 2 खरीदे, 2 किलो के नीचे लिखिए। वह लड़की कक्षा आई है, रेखांकित। मोहन के बगीचे में लगे थे, नीचे रेखा खींचिए। यह कमीज मेरी दी थी, में अंकित कीजिए। मेरे पास थोड़े से चने थे, थोड़े से रेखांकित कीजिए। इन सब के नाम स्वयं लिखने हैं, परिभाषा या आपको स्वयं लिखने हैं।
प्रश्न है वचन, ठीक है। वचन होते हैं हिंदी में दो, एक बहुवचन, वचन बहुवचन। प्रश्न देख 9, नीचे दो का एक वचन एवं बहुवचन प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य विशेषण। आपका जो पाठ विशेष था वो समझ, और ये सब आपने कई पाठों उनसे ये आओ दोहराती में आपके लिए दिया। उदाहरण, डाकू चल रहा था, एक आदमी है, एक वचन। डाकू चल रहे थे, रहे से ज्यादा लोग हैं इसलिए बहुवचन। अगर एक से दो लोग भी हो, में एक वचन द्विवचन तब है, लेकिन हिंदी में एक वचन, तो एक से दो व्यक्ति तो वो बहुवचन में आएगा। डाकू चल रहे थे, बहुवचन। पुल बन चुका है, एक वचन, बहु आएंगे। पुल बन रहे हैं, बहुत सारे। फ्लावर, फूल एक फूल खिला है, फूल खिले हैं, खिला है, ठीक है। इस तरह एक वचन और बहुवचन बनाए गए। एक बात बच्चों हमेशा कि जब कभी भी वाक्य बनाने का है तो सरल वाक्य बंश करनी चाहिए। अगर आप मिश्रित कर देते हो, उलझा दोगे, आप भाषा बिगड़ जाएगी और आप जो कह वो नहीं कह पाओगे। 10 ध्यान रख लीजिए, इसलिए ज्ञान सागर से 3 रखेंगे, ठीक है। से जल के रूप अनेक, टेस्ट के लिए रवि के लिए पाठ 3 अगर बरसते जल के रूप। प्रश्न संख्या 10 में आइए, नीचे दिए गए एक शब्द छांट कर लिखिए। एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें ये है, वाक्यों के अनुसार शब्द छांट कर आपको लिखना है। जिसके आने की तिथि निश्चित न होती थी, सप्ताह में वाला साप्ताहिक, दिन में होने वाला पाक्षिक,